हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, जैसा कि रॉ में तो ड्रू मैकिंटायर ने सभी को शॉक करते हुए ज्वाइन कर लिया जजमेंट डे को, बट क्या अब वो स्मैकडाउन में जाकर हमें अपना पुराना बदला लेते हुए दिखने वाले हैं रोमन रेंज से। आज की इस वीडियो में उसी के बारे में करने वाला हूँ बात, लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कौन सा बड़ा सुपरस्टार इंजरी की वजह से हो चुका है WWE से बाहर। इसके अलावा नेक्स्ट वीक के रॉ में आप सबको कौन सा बड़ा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो गाइस, सबसे पहले हम अपने इसी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक के रॉ में हमें कौन सा बड़ा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, सर्वाइवर सीरीज में हमें मेंस का वॉर गेम्स मैच देखने को मिलने वाला है। अभी तो 4-on-4 ही कंफर्म हुआ है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर के ऐड होने के बाद ये बात साफ हो चुकी है, हमें हमेशा की तरफ 5-on-5 मैच ही देखने को मिलने वाला है। तो सभी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो भी 5th मेंबर होने वाला है कोडी रोड्स की टीम का, वो हमें रिवील सीधा होते हुए दिखने वाला है सर्वाइवर सीरीज के प्रीमियम लाइव इवेंट में। बढ़ गए आप सबको बता दूं, ऐसी अपडेट्स निकल कर आ रही है कि नेक्स्ट वीक का रॉ, जो कि सर्वाइवर सीरीज से पहले का आखिरी रॉ होने वाला है, वहां पर आप सबको देखने को मिलने वाला है रैंडी ऑर्टन का रिटर्न। अब रैंडी ऑर्टन ही इसलिए बिकॉज सीएम पंक एंड रैंडी ऑर्टन दोनों के चांसेस बराबर थे कि हमें वो ऐड होते हुए दिख सकते हैं सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच में। बट सीएम पंक का अगर रिटर्न होता है, ये बात साफ है कि वो हमें सीधा शिकागो में यानी कि सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट में ही करते हुए दिखने वाले हैं रिटर्न। देन अगर नेक्स्ट वीक के रॉ में वो सुपरस्टार होने वाले रिवील, तो ये बात साफ है कि वो होने वाले हैं दी वाइपर रैंडी ऑर्टन। इसलिए आप सब कह सकते हो नेक्स्ट वीक का रॉ, जो कि सर्वाइवर सीरीज से पहले का आखिरी रॉ होने वाला है, वहां पर आप सबको 5th मेंबर होते हुए दिख जाएगा रिवील। और जैसा कि कोडी रोड्स ने भी रॉ के बाद स्पॉइलर देते हुए हम सभी को ये कहा था, अगर जजमेंट डे के पास फ्रेंड है तो मेरे पास भी फ्रेंड है, यानी कि वो रैंडी ऑर्टन की ही बात कर रहे थे। वैसे आप किसके रिटर्न के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, रैंडी ऑर्टन के या फिर सीएम पंक के, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि हमें कौन सा सुपरस्टार इंजरी की वजह से होते हुए दिखने वाला है WWE से बाहर। देन जैसा कि आप सब जानते हो, क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट में हमें लोगन पॉल वर्सेस रे मिस्टीरियो का यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला था, जहां पर लोगन पॉल हमें बनते हुए दिखे न्यू चैंपियन। तो अचानक से ये मैच क्यों कंफर्म हुआ एंड क्यों हमें लोगन पॉल बनते हुए दिखे चैंपियन, ये शायद से हो चुका है रिवील, बिकॉज गाइस रे मिस्टीरियो अपने कुछ इंजरी से सफर कर रहे थे और फाइनली उन्होंने यूएस टाइटल हारने के बाद अपनी सर्जरी करवा ली एंड अपडेट्स के अकॉर्डिंग वो हमें 3 महीनों तक WWE से रहते हुए दिखने वाले हैं बाहर। यानी कि नेक्स्ट ईयर ही अब आप सबको देखने को मिलेगा रे मिस्टीरियो का रिटर्न। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा स्मैकडाउन में जो सैंटोस एस्कोबार का हिल टर्न हुआ है, वो किस तरह से कंटिन्यू रहता है रे मिस्टीरियो के बिना। एंड यस, हम सब तो यही होप करेंगे रे मिस्टीरियो जल्द से जल्द आ जाए वापस। वैसे रिटर्न के बाद आप उनकी फ्यूड किस सुपरस्टार के साथ देखना चाहते हो, डोमिनिक के साथ या फिर सैंटोस एस्कोबार के साथ, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद फाइनली बात कर ली जाए स्कॉटिश वॉरियर, जो कि अब फिर से बन चुका है स्कॉटिश साइकोपैथ, यानी कि ड्रू मैकिंटायर के बारे में। देन जैसा कि फाइनली लास्ट वीक के रॉ में ड्रू मैकिंटायर ने जेउस ऊपर अटैक कर ज्वाइन कर लिया जजमेंट डे को, और बहुत कोई तो उन्हें अभी से ही लीडर मान चुके हैं जजमेंट डे का। यानी कि गाइज, ड्रू मैकिंटायर अब जाने वाले हैं नेक्स्ट लेवल पर एज फेस सुपरस्टार। तो उन्होंने कई सारी चीजें की है, रॉयल रंबल जीता है, ब्रॉक लेसनर को हराया, रैंडी ऑर्टन को हराया, लेकिन वो हील भी एक काफी कमाल के, और अब शायद से वो एज हील पहुंचने वाले हैं टॉप पर। बट आप सबको पता है ये एक थिंग है जिसके बारे में ड्रू मैकिंटायर हमेशा बात करते हैं, वो है क्लैश एट द कैसल, जो कि हो रहा था यूके में ड्रू मैकिंटायर के होम क्राउड के सामने। और वहां पर ब्लड लाइन की इंटरफेरेंस की वजह से वो नहीं बन पाए अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। और इस थिंग से ड्रू मैकिंटायर मूव ऑन नहीं हो पाए, क्योंकि सेम थिंग उन्होंने सैमी ज़ेन को कही थी, सेम थिंग उन्होंने जे उसो को कही थी, सेथ रॉलिंस को कही थी। यानी कि एट द एंड गाइस, वो हमें बदला लेते हुए दिखने वाले हैं रोमन रेंज से। और भले ही रोमन रेंज के पास उनकी ब्लड लाइन हो, लेकिन अब ड्रू मैकिंटायर के पास भी आ चुकी है उनकी जजमेंट डे। और जजमेंट डे एंड ब्लड लाइन के बीच हम सब हमेशा कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। यानी कि गाइस, ये बात साफ है, ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंज के अगेंस्ट जरूर से जाने वाले, जिसकी वजह से उन्होंने सेथ रॉलिंस को भी लास्ट रॉ में कहा था वो किसी तरह से फिर से पहुंचने वाले हैं टॉप पर, एंड उन्होंने जे उसो पर ही किया अपना हिल टर्न। इसलिए गाइस, स्मैकडाउन में तो ब्लड लाइन का दबदबा है, रॉ में जजमेंट डे का दबदबा है। सो ये बड़ी फ्यूड हमें WWE फिर से जरूर से करवाते हुए दिख सकती है, एंड स्मैकडाउन में जाकर हमें ड्रू मैकिंटायर जजमेंट डे के साथ मिलकर ब्लड लाइन पर अटैक कर उन्हें करते हुए दिख सकते हैं चैलेंज। लेकिन गाइस, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि अब अगर ड्रू मैकिंटायर हमें चैलेंज करते हुए दिखते हैं रोमन रेंज को अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए, देन आपको क्या लगता है वहां पर किसकी जीत होने वाली है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।